नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। अगर आप लोग एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। ठीक है, और आप लोग आरपीएफ का भी प्रश्न देखना चाहते हैं दोपहर के 12 बजे आता है। ठीक है, आरपीएफ का भी प्रश्न इसमें जो आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, इसमें मिक्स प्रश्न रहता है। वो हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का रहता है, ग्रुप डी का रहता है, एनटीपीसी का रहता है, आरपीएफ सभी का प्रश्न रहता है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन हमारा एएलपी का रहता है। इस दोनों टाइम में देख सकते हैं आप लोग, असिस्टेंट लोको पायलट का ज्यादा क्वेश्चन है। और अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का ही देखना है, वो दोपहर के 12 बजे डेली अपने चैनल पे आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये है पहला क्वेश्चन जो कि 31 अगस्त 2018 प्रथम पाली में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले पता है आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट अगर नहीं रहे या फिर रहे तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ओ का काम करते हैं। ओ का मतलब ऑफ का काम करते हैं, हिंदी में बोले तो का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद डी का काम करते हैं, मतलब डिवीजन का काम करते हैं। फिर एम से मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं। फिर ए से एडिशन मतलब जोड़ का काम करते हैं। फिर एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा का काम करते हैं। यही हमारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। तो देख लेते हैं ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है कहाँ, किसमें। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो छोटकी ब्रैकेट हमारा देखिए यहाँ से लेके कहाँ गया भाई, मिट गया। छोटी ब्रैकेट जो हमारा है वो यहाँ से लेके कहाँ तक है इसका, यहाँ तक होगा। अबे कहाँ चल गया इसका। चलिए, छोटी ब्रैकेट हमारा दिया दिख ही नहीं रहा है। चलिए यही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले भाग का काम करेंगे। चलिए भाग कर लेते हैं। छोटी ब्रैकेट बंद होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, भाग का काम होगा 4 दूना 8 है 2 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ है और यहाँ पे गुना बच गया, क्योंकि भाग का तो काम कर दिए। तो गुना का करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब अंदर में जो बच गया 4, ठीक है 4 ये बच गया। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस ये 1, 4 माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 7, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6। कितना आ गया 6 आ गया 6। मतलब इस पूरे इसके बाद में जितना भी चीज था उस पूरे को सॉल्व किए तो उस पूरे के जगह पे कितना आ गया 6 आ गया। चलिए इसको हटा के इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 6 को लिख देंगे। 6 मान आ गया तो 6 को लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, माइनस 6 हो जाएगा। अब कुंची का काम करेंगे। अब हमारा बचा ये ब्रैकेट और मझली ब्रैकेट। ठीक है, इस सब का काम हो चुका है 6। पहले ऑफ का काम होगा अब। ठीक है, ऑफ का 14 दूना 28। चलिए इसको गुना किए तो हमारा आ गया 28। इसको हटा करके लिख देते हैं कितना 28। ब्रैकेट भी है ना, तो ब्रैकेट को रहने देते हैं। इसके जगह पे आ गया 28 और 28 में से 6 घट जाएगा। ये माइनस 6 जब घट जाएगा 28 में से, तो ये है ना माइनस 6, 28 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा और फिर मेरा क्या होगा, इस ये खत्म हो जाएगा कि 22 6 घटाने के बाद। अब फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना का काम करेंगे। पहले इस दोनों को गुना करेंगे, 22 दूना 44। अब 5 ग्राम माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 44, 5 माइनस 44 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 39। कितना आ जाएगा माइनस 39। मतलब इसके बाद वाला पूरे पे आ गया कितना, माइनस 39। इसके बाद वाला पूरे पे आ गया माइनस 39। कितना आ गया, माइनस 39 आ गया। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। अब बच गया हमारा 16। अब आ जा, अब जो हमारा बचा है 16 बचा, जो कि दिख रहा है आप लोग को माइनस, इस पूरे के स्थान पे कितना अभी दिखा है आप लोग को 39 है, तो माइनस 39। 16 और माइनस कितना, माइनस देखिए 39 है 39। जब 16 में से 39 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, इधर घटाएंगे तो अब 3 हो जाएगा 3। अब फिर 3 में से 1 गया तो 2 माइनस, मतलब माइनस 23 आ जाएगा। तो माइनस 23 क्या है कोई ऑप्शन में हमारा, क्योंकि माइनस 23 ही हमको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर आया है। तो बिल्कुल हमारा माइनस 23 जो है वो किस ऑप्शन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माइनस 23 जो है तीसरा ऑप्शन में है। तो माइनस 23 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, कब 30/8/2018 को पूछा गया है। क्या है, एक समषष्ठभुज एवं समद्वादशभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप का संगत अनुपात। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है के प्रत्येक अंतःकोण की माप का संगत अनुपात निकालना है। क्या, किसका किसका, समषष्ठभुज एवं समद्वादशभुज के प्रत्येक अंतःकोण का। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला आप लोग को हम बताते हैं होता क्या है। उसके बाद कुछ भी बोले, समषष्ठभुज मतलब जिसका भुजा क्या गो हो, जिसका भुजाओं की संख्या दिया है 6 गो हो। ठीक है, समषष्ठभुज। और समद्वादश भुज का मतलब हुआ जिसमें भुजाओं की संख्या द्वादश, द्वादश का मतलब भुजाओं की संख्या 12 गो। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी आप लोग को बोले कोई भी जिसमें n भुजा है, तो अंतःकोणों का योगफल, कोणों का योग, अभी अंतःकोणों का योग लिखा रहे हैं, प्रत्येक कोण नहीं लिखा रहे हैं। और इसमें हमको चाहिए क्या, देखिएगा, प्रत्येक कोण चाहिए, प्रत्येक कोण। तो पहले अंतःकोणों का योगफल आप लोग, सभी कोण, अंतःकोणों का योग मतलब सभी कोण हो गया। तो अंतःकोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए दो तरह फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला को दो तरह से लिखा जाता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी को बहुत देखते होंगे आप लोग, इस प्रकार से लिखते हैं 2 इंटू, इसको इसी प्रकार देखते होंगे 2n-4 इंटू 90 डिग्री लिखा हुआ बहुत जगह देखते होंगे। दोनों सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला बन जाएगा, 2 कॉमन लेके हम गुना कर देंगे तो बन जाएगा ऊपर का फॉर्मूला। दोनों सेम ही है तो हम लोग ऊपर वाला याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है कि अंतःकोणों का, किसका, योगफल का, कि अंतःकोण जितना भी है उसका योगफल। हमको बोला है प्रत्येक, तो प्रत्येक बोलेगा क्या करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण का निकालना है तो जो भुजा है ओकरा से भाग कर देंगे। तो भुजा क्या मानी, n भुजाओं की संख्या, तो इस प्रकार से निकाल लिए। प्रत्येक पूछेगा कि हर एक मतलब हर एक कोण का अंतःकोण का मान कितना, तो n से भाग कर देंगे। ठीक है, n से भाग कर देंगे। समबहुभुज होगा तब, समबहुभुज मतलब सुनो ना, जिसका सभी भुजा बराबर, जैसे वर्ग हो गया, आयत भी मानिए एक तरह से सभी कोण आयत में बराबर होता है, ये सभी कोण बराबर होता है 90 डिग्री का होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रत्येक बोलेगा तो n से भाग कर देंगे, सिर्फ बोलेगा कि योगफल जैसे निकालना है। अब माने कि हम चतुर्भुज में पूछेंगे कि सभी भुजाओं का योग कितना होता है। ठीक है, प्रत्येक नहीं, सभी भुजाओं का योग। चतुर्भुज में क्या होता है, तो चतुर्भुज में n बराबर 4 हो जाएगा, उस समय बैठाएंगे तो जगह 4-2, 4 में से 2 गया तो 2 गुना 180, 2 गुना 180 करेंगे तो आ जाएगा 360। आप लोग जानते भी होंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है। ठीक है, इसमें बोल देंगे कि प्रत्येक कितना होगा, प्रत्येक हर एक कितना का होगा, हर एक चारों भुजाओं का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो 4 को भुजा है, 4 से भाग करेंगे, देखिए आ जाएगा 90 डिग्री। आ गया 90, बराबरी था। सम बोल चुका है क्वेश्चन में, देखिए सम बोला है, इसीलिए 4 से भाग के तो बराबर बराबर चारों कोण होगा, चारों का मान पता चल गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूला का आप लोग को ध्यान रखना है। हमको बोला है इसका अनुपात। ठीक है, इसका क्या बोला है, अनुपात बोला है। तो चलिए हम इसको इरेज करके निकालते हैं। समषष्ठभुज का पहले निकालते हैं, ये समषष्ठभुज। ठीक है, समषष्ठभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा होगा सभी कोणों का योगफल, षष्ठभुज के सभी कोणों का योगफल। लेकिन हमको चाहिए क्या, प्रत्येक कोण का। तो क्या भुजा है, 6 को 6 से भाग कर देंगे। अनुपात हमको निकालना है किसके साथ, समद्वादशभुज के प्रत्येक कोण। तो द्वादशभुज, तो षष्ठभुज था तो यहाँ पे n की जगह कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, n की जगह अब 10 द्वादशभुज है तो 12 लिखेंगे, 12-2 गुना 180 गुना 180। प्रत्येक कोण का निकालना है तो क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार से अलग अलग भी निकाल लेते तो भाग कर देते, या फिर इस प्रकार से भाग करेंगे तो कोई बात नहीं, जल्दी हम लोग का टाइम सेव होगा, 180 से 180 कट जाएगा इस प्रकार से निकालने से। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसी पे आ गए। 180 से 180 गया, 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12 हो गया। ठीक है, और क्या बचा, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना बच चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इधर जब सॉल्व करेंगे तो 4 बचेगा, तो 4 अनुपात, इधर कितना बचेगा, 10/2, 10/2। जब काटेंगे तो आ जाएगा 4:5। कितना आ गया, 4:5 आ गया। तो 4:5 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला है। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, और पीछे वाला भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, हमारा आरपीएफ का ही क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए। और ये जो है आप लोगों को होमवर्क में भी अच्छा प्रश्न हम दे चुके थे, ठीक है। ये पिछले क्लास के होमवर्क में था, इसका सॉल्यूशन आप लोग को देना था, मतलब इसका आंसर आप लोग को देना था, और बोले थे कि अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को देखें, जो कि इस वीडियो में आप लोग को हम सॉल्यूशन करवा दिए। अब चलिए हम लोग करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो में भी होमवर्क का क्वेश्चन मिलने वाला है, तो होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को देखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। होमवर्क इसमें भी मिलेगा, जिसका भी आंसर सही होगा होमवर्क का उसका कॉमेंट पिन कर दिया जाएगा। कृष्णा नाम का एक आदमी है, 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, कोई गति से तय किया 90 किलोमीटर। डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना है, 90 किलोमीटर का है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, साइकिल से तय किया। तो अब देखिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 90 किलोमीटर सब्जी हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे देखिए क्या बोला है कि अगर मानिए इसमें t1 समय लगा और दूसरा जो समय है t2 समय है, तो सब चीज हम लोग आज एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिएगा। बोला है यदि उसने अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे क्या करता, कम कर लेता। उसका चाल पहले कितना भी था, मानिए पहले उसका चाल अगर x था, तो अब जो अपना चाल कर लिया है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया है। मतलब अब जो चलेगा वो इतना स्लो चलेगा, पहले चलता था खूब स्पीड से, अब चलेगा उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया है। तो क्या होता है, उसको मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो इसमें देखिए समय यहाँ पे क्या चाल क्या किया, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। और हमको क्या करना है, दोनों तराजू को बराबर करना है। अगर दोनों तराजू को हम लोग को अगर बराबर करना चाहते हैं हम, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। तो तराजू को बराबर करने के लिए अगर 5 जोड़ेंगे तो मान बराबर, पहले अगर लगता था 7 घंटा तो अब लगता है 12 घंटा। कितना घंटा लगता है, 12 घंटा, मतलब 5 घंटा लेट पहुंचता है। तो हमको दोनों को बराबर करना था, तो क्या करेंगे, एक में 5 जोड़ लेंगे, जिसमें कम समय लगता था उसमें 5 जोड़ लेंगे, तो हो गया। ऐसे भी आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी कि इसमें 5 जोड़ेंगे, किसमें समय कम लग रहा होगा। देखिए इसमें स्पीड जा रहा है, इसमें समय कम लग रहा होगा, तो कितना कम लग रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 घंटा कम लग रहा होगा, मतलब एक में 5 घंटा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा का बात भी किया है। तो एक में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए चाल हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इस चाल को मिटा लेते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए मान को बैठा लेते हैं, जो भी मान है, ठीक है। t1 का मान कितना दिया हुआ है, t1 का मान समय t1 नहीं दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, तो क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा चाल कितना है, तो चाल यहाँ पर अगर x था तो वो अभी तुरंत दिखाई कि यहाँ पे जा रहा है स्लो, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम के स्पीड से जा रहा है। कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के कम के स्पीड से जा रहा है, तो बराबर होगा ये। तभी तो इसमें ज्यादा समय लगा और हमको दोनों को समीकरण को बराबर करना था, तो हम क्या किए, समय इसमें जोड़ दिए, तो दोनों बराबर हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो t2 है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है दूरी, x किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चला, ठीक है। और उसको 5 घंटे कम लगा तो 5 जोड़ दिए तो बराबर हो गया। और इसमें 5 घंटा अधिक लगा, जैसा बोला है 5 घंटा अधिक ज्यादा समय लगा, इसमें ज्यादा समय लगा, तो उसमें जोड़े तो बराबर हो गया। अब देखेंगे कि अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करना सबसे बड़ा हम लोग का गलती होगा एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो बनाएंगे कैसे, सॉल्व नहीं करेंगे तो जो भी है ऑप्शन के थ्रू मान रख के देखेंगे, ऑप्शन के थ्रू। तो क्या पॉइंट वाला ऑप्शन रखेंगे, तो नहीं, सबसे पहले हम लोग ऐसा ऑप्शन रखेंगे जिसमें पॉइंट नहीं आए। जैसे इसमें 9 रख के देखेंगे, कितना हो जाएगा, 90 बटा x का मान कितना रख रहे हैं, x का मान हम अगर 9 रखते हैं तो 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 6। जब इसको काटेंगे तो 15 से 90 15 आ गया, इधर का भी मान 15 ही आना चाहिए। जब 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कट के 10 हो जाएगा, और 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो इधर भी देखिए 15 आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन रखने से डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन दूसरा। तो इसी दशमलव पे नहीं जाना है, पहले क्या करेंगे हम लोग, बिना दशमलव वाला मान रखेंगे जिससे पूरी आसानी से कट जाए। तो अभी आप देखिए किसी कोई भी ऑप्शन रखिएगा तो नहीं आएगा, इसी ऑप्शन से आ गया। अगर आप लोग का मन करे कि यहाँ 18 रख के चेक करते हैं एक बार, तो कर लीजिए, नहीं होगा तब कितना, 90 बटा 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 बटा 15, 15 छके 90, 6 आ गया इधर बराबर। इधर कितना आता है देख लेते हैं, तो 90 बटा 18, 18 पचे 90 बटा जब 18 करेंगे तो 18 पचे कितना हो गया, 5, अब प्लस 5 घंटा एक्स्ट्रा, 5 5 10, तो 6 बराबर 10 कभी हो सकता है, तो 6 बराबर 10 कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से देख लिया आप लोग, 18 रखने से नहीं हुआ। इसी प्रकार से कोई भी ऑप्शन रखिएगा तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन को छोड़ के। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया हुआ एक एक स्टेप। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डील करने वाले हैं क्वेश्चन को। क्या है, यदि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है, 20 गो व्यक्ति है, 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है, तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में खत्म करेंगे। आप लोग को हम एक दिन फॉर्मूला लिखाए थे, एक दिन क्या, जब जब ऐसा क्वेश्चन आए एक ही चीज आप लोग को हम बताए हैं कि इसका यूज करना है आप लोग को। क्या, एमडीएच वाला याद होगा आप लोगों को, एमडीएच क्या बताए थे, M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर फॉर्मूला होता है M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। ये कहाँ से क्या किए हैं, तो ध्यान रखना है। याद रखने का तरीका क्या होगा, एमडीएच मसाला से याद रख लीजिए कि एमडीएच मसाला आता है, वहां से एमडीएच बराबर एमडीएच, बस इधर 1 तो उधर 2 देंगे। ठीक है, अब देखिए बोलिएगा क्वेश्चन में, तो कहीं जो दिया है उसी का यूज करना है। व्यक्ति का संख्या दिया है तो एम क्या है, व्यक्तियों की संख्या, डी क्या है, दिनों की संख्या, एच क्या है, घंटों की संख्या। इसमें सिर्फ और सिर्फ दिया है कि आदमी की संख्या और दिन की संख्या। जब आदमी दिन दिया है तो घंटा नहीं दिया है ना, तो इधर से भी क्या करेंगे, घंटा का मान हटा लेंगे, इधर से भी एच का मान हटाएंगे और इधर से भी क्या करेंगे, एच का मान हम लोग दोनों तरफ से हटा लेंगे। क्यों, क्योंकि एच नहीं दिया। और आगे क्या बोला है, कोई काम कर सकता है, तो उसी काम को, काम क्या है, सेम है, तो जितना काम W1 इधर है उतने काम इधर है, तो W भी अगर नहीं लेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये बराबर का सिंबल है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सभी चीज का हम लोग क्या करते हैं, मान बैठा लेते हैं। एम क्या है, 20 गो आदमी है तो 20 गो आदमी है, 25 दिन तक में कोई काम पूरा कर लिया, ठीक है, ये वाला पहला काम को 25 दिन में क्या किया, पूरा कर लिया। आगे बोला है इसी में कि बराबर, बराबर हम लोग लेंगे, बराबर कोई काम, तो कितने लोग, एम का मान निकालना, अगला कितना लोग 10 दिन में खत्म करेगा, 10 दिन में, तो मान रख देते हैं। जब काटेंगे तो 10 दूना 20, जब गुना करेंगे तो एम का मान आ जाएगा 25 दूना 50, मतलब 50 लोग जो है उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न लेके आए हैं। इस क्वेश्चन का होमवर्क में आप लोग को आंसर करना है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप लोग को होमवर्क में करना है, बिल्कुल बनाना है, इतना क्वेश्चन करवाएं कि होमवर्क में ये सभी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। अगर आप लोग से नहीं बनता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग या बन भी जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन और ट्रिक के साथ। थैंक यू।